फलन सीख लीजिएगा, सभी स्टूडेंट फलन सीखें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यदि y का पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्री इमेज बोलते हैं। यदि y का पूर्व प्रतिबिंब x हो तब दिखा देता हूं, ठीक है, ये कैपिटल X हो गया, कैपिटल Y हो गया। तो Y यहाँ पे ले लीजिएगा, ये X अभी यहाँ पे ले लीजिएगा, यहाँ पे फलन है तो यहाँ पे F आ जाएगा, ठीक है। फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो इसका मैंने F उठा लिया, ठीक है। संबंध सीख गए, अब आपको ये समझना है माय डियर स्टूडेंट, फलन। तो देखिए इसने बोला है y का पूर्व प्रतिबिंब x हो तो बाद वाले गोले से पहले वाले गोले में आएंगे। भाई अगर पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है तो बाद वाले गोले से पहले वाले गोले में आएंगे, अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो पहले वाले गोले से बाद वाले गोले में जाएंगे, ये तो समझना है। तो अगर y का पूर्व प्रतिबिंब x है तब बोला है y बराबर fx होता है। ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है। इस फार्मूले से क्या निकलता है? f इनवर्स निकलता है। नोट में मैं लिखा देता हूं, अगर f इनवर्स प्रश्न पूछा जाए तो कैसे निकलता है? f को इस साइड लाएंगे तो f इनवर्स y बराबर x, ठीक है। इस फार्मूले से आपको मिलेगा इनवर्स निकालने। इस फार्मूले से क्या मिलेगा? इनवर्स निकालना, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है? और ये फार्मूला जो है परिसर के लिए बनाया गया, मतलब परिसर, ये फार्मूला परिसर ज्ञात करवाता है जब वास्तविक फलन होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक फलन होते हैं परिसर के लिए। ये फार्मूला किसके लिए होता है? परिसर के लिए होता है। और किसके लिए होता है माय डियर स्टूडेंट बताइए? परिसर के लिए होता है और इनवर्स निकालने के लिए होता है। अब उदाहरण से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से पहचानोगे कि फलन है या नहीं, ठीक है। ये तो परिभाषा हो गई फलन की, उदाहरण से समझाता हूँ किस तरीके से फलन होता है या नहीं। जैसे मैंने कहा ये a हो गया समुच्चय, ये b हो गया और ये f हो गया फलन। यहाँ पे लिखा है 1 2 3, यहाँ पे लिखा है a b c d, ये लिखा है। तो डायग्राम मैं बना देता हूँ और आपसे मैं पूछूंगा कि ये फलन है या नहीं। ये डायग्राम मैंने दे दिया है, बताइए भाई। ये डायग्राम मैंने दे दिया है, अब आपको बताना है कि ये जो लिखा है यहाँ पे यह फलन है या नहीं। तो एक बात ध्यान रखना है, नोट में यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा दूँ नीचे, चाहे जैसा आपको उदाहरण दे दे, ठीक है, चाहे जैसा प्रश्न मिलता है आराम से बता सकते हो। तो नोट में लिख लो यदि पहले वाले गोले से हर एक अवयव का प्रतिबिंब, हर एक अवयव का प्रतिबिंब बने और कोई भी अवयव ना छूटे, कोई भी अवयव ना छूटे, तो F क्या होता है? एक फलन होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको डायग्राम मिलेगा, तुरंत ही बता दोगे कि भाई एफ जो है फलन है या नहीं। तो है के लिए मैंने ये लिखवाया है, पहले वाले गोले के लिए मैंने ये लिखवाया। अगर पहले वाले गोले से हर एक अवयव का प्रतिबिंब बने और एक भी अवयव ना छूटे तो क्या होगा फलन, बताइए। ये एफ क्या होगा, फलन होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए अगर मैं इसको देखूं और यहाँ पे चेक करूं तो ये एफ फलन होगा या नहीं। पहले वाले गोले से हर एक अवयव का प्रतिबिंब बने, तो देखिए वन का प्रतिबिंब बन रहा है सी, इसका भी बन रहा है डी, इसका भी बन रहा है बी। तो तीन अवयव मेरे को पहले वाले गोले में दिखे, तो तीनों अवयव ने बनाया है प्रतिबिंब। यहाँ पे यही तो लिखा हर एक अवयव का प्रतिबिंब बने और कोई भी अवयव ना छूटे। तो देखिए 1 2 3 इन तीनों अवयव ने प्रतिबिंब बनाया और एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, तो ये क्या होगा, पूरा फलन होगा। तो यहाँ पे लिख दो एफ एक फलन है, एफ क्या है, एक फलन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आराम से आप बता सकते हो। अगला उदाहरण देता हूं और बताओगे कि फलन है या नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने लिखा है ऐसे ऐसे लिख देता हूं जिससे दिक्कत ना, ये अवयव हैं, ठीक है। ये ए समुच्चय हो गया, इसमें अवयव मैं ऐसे कर देता हूं, ये समझिए ये अवयव हैं, ठीक है। ये बी है और ये एफ है। डायग्राम मैं बना देता हूं, फिर आपको बताना फलन है या नहीं। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये फलन है या नहीं। बिना लाइक किए कोई मत जाना। जिया शर्मा बताइए ये फलन है या नहीं, जल्दी बताइए। तो मैंने क्या बोला है, ये ध्यान रखना है, ये जो बॉक्स के अंदर बंद किया है इसको ध्यान रखना है। यदि पहले वाले गोले से हर एक अवयव का प्रतिबिंब बने और कोई भी अवयव ना छूटे तो एफ क्या होगा, फलन होगा। तो पहले वाले गोले से क्या करना है, देखना है कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है। देखिए कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है और हर एक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए इसका भी बन रहा है, 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 इसका भी बन रहा है। तो हर एक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है पहले वाले गोले में अगर देखें, और कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है तो एफ क्या होगा, एफ एक फलन है। एक उदाहरण और लेता हूं और आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि फलन है या नहीं। तो देखिएगा नंबर 3, मैंने डायग्राम बना दिया, एक्स समुच्चय और वाई समुच्चय ले लिया। सभी स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे समझें। आपको पहले वाले गोले से लेना देना होता है, ये ध्यान रखना। पहले वाले गोले से क्या होता है, लेना देना होता है। बताइए भाई ये फलन है या नहीं, जल्दी बताइए। राजन सिंह जल्दी बताइए ये फलन है या नहीं। पहले वाले गोले से लेना देना होता है अगर फलन आप चेक कर रहे हो। पहले वाले गोले से क्या होता है, लेना देना। तो पहले वाले गोले से लेना देना होता है, क्या होता है, देखिए ये ध्यान रखो, ये लेना देना होता है। तो भैया अगर मैं देखूं यहाँ पे अवयव छूट रहा है, देखिए ये अवयव छूट रहा है एक, और एक अवयव ये छूट रहा है, तो इसका क्या नहीं बना, प्रतिबिंब नहीं बना। देखिए इस अवयव का और इस अवयव का प्रतिबिंब नहीं बना। तो कंडीशन क्या बताई थी फलन की, हर एक अवयव, पहले वाले गोले में हर एक अवयव प्रतिबिंब बनाए और कोई भी अवयव ना छूटे। अगर ऐसा है तब फलन है। लेकिन यहाँ पे अवयव दो छूट रहे हैं, इनका और इनका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, तो फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दो एफ एक फलन नहीं है। समझ में आ रहा है।
अगर अवयव छूट रहा है पहले वाले गोले से तो फलन नहीं होगा। ठीक है, अगला उदाहरण मैं बताता हूँ, सीख लो भाई, बहुत ज़्यादा उदाहरण बताऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा भाई। ये एफ ले लिया, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया। ठीक है, पहले वाले गोले से कोई भी अवयव ना छूटे और एक अवयव का दो प्रतिबिंब ना बनाए। बताइए भाई, ये है फलन या नहीं? जिया शर्मा बताइए, जल्दी बताइए। टीजीटी एंड पीजीटी मैथ के लिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ, पेपर क्रैक करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर इनको सीख लोगे तो अगर प्रश्न आया सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से तो बचेगा नहीं माय डियर स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थी ने कहा है कि सर पहले बेसिक पढ़ा दीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन करवाइए, तभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ये डायग्राम ऐसा मिल जाएगा तो आपको बताना है फलन है या नहीं। तो फलन कब नहीं होगा? फलन कब नहीं होगा? फलन तब नहीं होगा जब पहले वाले गोले से एक भी अवयव, कम से कम एक भी अवयव अगर छूट रहा है या फिर एक अवयव का दो प्रतिबिंब बन रहा है तो फलन नहीं होगा। जैसे मैंने दो शर्तें बताई थी फलन होगा और दो शर्तें अभी मैंने बताई हैं फलन नहीं होगा। ये दोनों शर्तें आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है, नोट में मैं लिखवा देता हूं, फिर इसको मैं बताऊंगा। फलन कब नहीं होगा? फलन कब नहीं होगा? देखिएगा, पहले वाले गोले से, पहले वाले गोले से कम से कम एक अवयव छूट रहा है, एक अवयव छूट रहा है या पहले वाले गोले से कम एक अवयव छूट रहा है या एक अवयव के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए मैंने ये लिखा दिया है जिससे दिक्कत नहीं आएगी। फलन कब नहीं होगा? फलन तब नहीं होगा पहले वाले गोले से कम एक अवयव छूट रहा है या एक अवयव के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। एक अवयव के अगर दो प्रतिबिंब बन रहे हैं या दो से ज्यादा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने दो केवल लिख दिया है, तो ये सीख लेना है आपको। दो या दो से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहे हैं, एक अवयव के दो या दो से ज्यादा अवयव, एक अवयव के दो या दो से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहे हैं तो फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा, इसकी मैं बात करूं इस वाले अवयव की, तो इसके कितने बन रहे हैं प्रतिबिंब? दो बन रहा है। मैंने क्या बोला है? दो प्रतिबिंब अगर बन रहे हैं किसी भी अवयव के या फिर दो से ज्यादा बन रहे हैं तो फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दो एफ फलन नहीं है, एफ फलन नहीं है। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण और लेता हूं और क्लियर होगा। मैंने कहा ऐसा आपको डायग्राम मिलेगा, इसे P कर लो, इसे Q कर लो। ये ले लिया और ये ले लिया। बताइए फलन है या नहीं? मेरे को दूर से दिख रहा है ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीन अवयव की एक प्रतिबिंब है। देखिए
इन तीन अवयव की क्या है, एक प्रतिबिंब है। मैंने क्या बोला है, पहले वाले गोले से या तो अवयव छूट जाए या फिर एक अवयव की दो या दो से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहे हैं तो फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक दो तीन की एक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन की अगर एक है कोई दिक्कत नहीं है, एक की अगर दो या तीन प्रतिबिंब हो तो दिक्कत है। तो ये फलन है। क्यों है? क्योंकि इस अवयव की ये प्रतिबिंब बन रही है, इस अवयव की ये बन रही है, इस अवयव की भी ये बन रही है। तो अलग अलग अवयव हैं, ठीक है, अलग अलग अवयव की एक प्रतिबिंब बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फलन है ये एफ क्या है, एक फलन है। समझ में आ रहा है? अलग अलग अगर अवयव की एक प्रतिबिंब बन रही है तो फलन होगा। मैंने बोला है फलन कब नहीं होगा, फलन तब नहीं होगा जब पहले वाले गोले से अगर अवयव छूट रहा है तो फलन नहीं होगा, या फिर किसी एक अवयव की पहले वाले गोले से किसी एक अवयव की दो या दो से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहे हैं तब फलन नहीं होता है। तो ये एफ एक फलन है। अभी क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर करिए फलन को, फिर आगे बढ़े भाई। फलन ही क्लियर हो जाए बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि विद्यार्थी फलन ही नहीं जानते हैं कब होता है कब नहीं होता है। पीएचडी करवा दूंगा फलन पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। बताइए भाई ये फलन है या नहीं, चेक करिए पहले वाले गोले से। तो पहले वाले गोले में एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, ठीक है। फिर हमने या करके और बताया था, ये बताया था हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए इस अवयव का ये प्रतिबिंब है, इस अवयव का ये है, ठीक है, इस अवयव का ये है, इस अवयव का ये है। तो हर एक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अलग अलग अवयव देखो, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। चाहे वो एक प्रतिबिंब बने, दो का एक बने, चाहे तीन का एक बने, प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। तो ये फलन है। तो यहाँ पे लिख दो एफ क्या है, एक फलन है। अगला उदाहरण बताता हूं और क्लियर करवाता हूं। पीएचडी करवा दूंगा फलन पे, ठीक है। एक्स वाई ले लिया, ये अवयव और ये अवयव ले लिया मैंने, ठीक है। बताइए भाई अगर ऐसा है तो फलन है? नहीं है भाई, क्योंकि ये अवयव छूट रहा है, ये अवयव छूट रहा है, इसका प्रतिबिंब नहीं है, इसका प्रतिबिंब नहीं है, छूट रहा है, तो ये फलन नहीं है। और यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखो तो यहाँ से भी बता सकते हो फलन नहीं है, क्योंकि एक की तीन प्रतिबिंब बन रही हैं, देखिए बन रही है। और मैंने क्या बताया है कि भैया एक अवयव की एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। पहले वाले गोले से एक अवयव की एक प्रतिबिंब अगर बन रही है और कोई भी अवयव नहीं छूट रहा तो फलन होगा। फलन कब नहीं होगा? अवयव छूट जाए या फिर एक की तीन या दो प्रतिबिंब बने तब फलन नहीं होता है। तो ये फलन नहीं है, दूर से दिख रहा है, या फिर एक फलन नहीं है। फलन पर पीएचडी करवा दूंगा माय डियर स्टूडेंट।